हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू Ansari 29। माय नेम इज शाबान अंसारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आया हूं। यहाँ पर एक लक्ष्मण भाई है जिनका डाउट है मॉर्ले के जो पैनल है उसमें इनपुट वायरिंग फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है इनपुट वायरिंग फॉल्ट, जो कि लिखा है यहाँ पे जोन मॉड्यूल ZMX करके यहाँ पर शो है, और जिसका एड्रेस है L1A102, यानी ये इसका एड्रेस है 102। ठीक है, तो ये इनपुट वायरिंग फॉल्ट क्यों आया है, तो मैं के पीछे आपको 3 रीजन बताऊंगा। सबसे पहला रीजन, आपको इसकी जो एड्रेसिंग है, यहाँ पर जो स्विच दिया हुआ है, आपको एड्रेस चेक करना है। ठीक है, एड्रेस चेक करना है। सेकंड, आपको ये जो टर्मिनल है, यहाँ पर जो टर्मिनल दिए हुए ग्रीन कनेक्टर, उसका आपको वायरिंग चेक करना है। ठीक है, वायरिंग चेक करना है। और तीसरा, जो आपने कन्वेंशनल डिटेक्टर लगाया हुआ है उसका पॉजिटिव नेगेटिव का टर्मिनल वो प्रॉपर है या नहीं। और चौथा, आपको चेक करना है आपने EUL लगाया है या नहीं। ठीक है, जो भी यहाँ पर EUL है, मान लीजिए अगर मॉर्ले है तो यहाँ पे 3.9 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस आखिरी में लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 1 नंबर का केबल है वो नेगेटिव है, आउट का केबल है। 2 नंबर है पॉजिटिव आउट है। उसके बाद जो 3 नंबर है वो है हमारा नेगेटिव इन, और 4 नंबर है हमारा पॉजिटिव इन। एक छोटी सी करेक्शन मैं आपसे करना चाहूंगा। पिछले वीडियो में मैंने जो आपको पिन नंबर 6 और 7 जो मैंने आपको कन्वेंशनल का बताया था, वो कन्वेंशनल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों को पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। यहाँ पर होगा नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, यानी जो 6 नंबर का होगा वो नेगेटिव होगा और जो 7 नंबर का होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। 24 वोल्ट DC आपको पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। और जो 9 टर्मिनल है और जो 10 टर्मिनल है, यहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव आपको यहाँ पर डिटेक्टर कनेक्ट करना है। ठीक है, 2 वायर जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सिस्टम में, ये डिटेक्टर के थ्रू जाते हुए यहाँ पर आपका आखिरी में एंड ऑफ लाइन रेजिस्टेंस आपका EOL जिसको हम लोग बोलते हैं वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों इसकी पूरी वायरिंग हो जाएगी, है ना। तो आपको इसका जो डाउट्स अगर सॉल्व करना है लक्ष्मण भाई, तो आपको सबसे पहले इसका आपको एड्रेस चेक करना है। एड्रेस चेक करने के बाद आपको ये जो सारी जो वायरिंग दी हुई है, सबसे पहले एड्रेस के बाद आपको सेकंड नंबर पे इसकी वायरिंग चेक करनी है। थर्ड नंबर पर ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल आपको चेक करना है कि ये प्रॉपर है या नहीं। उसके साथ साथ आपको जो डिटेक्टर का EUL है, चौथे नंबर पे आपको ये चेक करना है। और साथ ही साथ आपको पावर सप्लाई का वोल्टेज भी चेक करना है कि आपका पावर सप्लाई कहीं फॉल्टी है कि नहीं। अगर इनकेस आपका पावर सप्लाई जो प्रॉपरली वोल्टेज 24 वोल्ट नहीं दे रहा है, तो भी आपका इनपुट वायरिंग फॉल्ट आने के चांसेस है। तो अगर ये आप चारों चीजें चेक कर लेंगे तो आपका ये जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिए, जब आप ये सारी चीजों को कनेक्शन को आप वापस से चेक कर लेंगे, आप रोटेटरी स्विच का भी आप जो है जो एड्रेस है वो चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको ये पैनल को ऑटो लर्न करना है एक बार। ठीक है, ऑटो लर्न आपको करना है। रीसेट करने के बाद आपको ऑटो लर्न करना है। 99% जो है आपका जो ये इनपुट वायरिंग फॉल्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो आप एक ऑप्शन ये भी कर सकते हैं, हो सकता है आपका जो ये मॉड्यूल है वो भी फॉल्टी हो, या उसका जो मॉडल नंबर है वो भी मिसमैच हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो आपका जो आपका डाउट है वो जो है सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, आई होप आपके भी इस रिलेटेड कोई डाउट्स होंगे तो सॉल्व हो गएंगे। इसी तरह के अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के। तब तक के लिए बाय बाय।